जितनी भी मुस्लिम ममालिक थे, ठीक है, उनके हिसाब से आप अपनी पोजीशन देखें। टर्की ने मना कर दिया कि हम यूएस को कोई अपनी बेस नहीं देंगे। ईरान वाज द ओनली वन जिसने सारे ममालिक के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़, पाकिस्तान ने कोई डिफरेंट चीज़ ऑफर की है? नहीं। सो कंपेयर टू योर पोजीशन राइट नाउ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर, आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए अपनी रिस्पेक्ट का जो आपको इस टाइम पे मिल रही है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जो जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी। इससे बड़ा एक वाज़ेह तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पर कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। पाकिस्तान अगर एक बात की भी जाएगी तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, जितना भी इस्लामिक ब्लॉक है उसमें पाकिस्तान की भी एक है स्टैंडिंग है, मतलब पावर है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, लेकिन जो एक वैल्यू है बात की वो नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी रिस्पेक्ट अपनी हरकतों की वजह से लूज़ की है, नथिंग एल्स, राइट। एक कंट्री क्या सोचती है और गवर्नमेंट क्या सोचती है, दोज आर टू थिंग्स दैट डिफर, राइट। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी हूँ, आई बिलीव कि मुझे जाना चाहिए गज़ा, आई शुड बी द वन दैट शुड बी मार्टर्ड ओवर देयर। लेकिन मेरी गवर्नमेंट अगर मुझे अलाउड नहीं करती तो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाएगा, दुनिया मेरी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखेगी। दिस इज़ वेयर आई थिंक पाकिस्तान लैक्स इट्स पोजीशन। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की, ये अरामको पाकिस्तान में आ गई है। ये लिबर्टी में उनका पहला पेट्रोल पंप चल रहा है। अच्छा। तो आ रहे हैं, थोड़ा बहुत इत्मीनान है, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का के पैसे अपने भी बाहर पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के, तो वो कह रहे हैं पहले अपने तो पैसे लेके आओ ना अंदर, तो फिर वो हम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे। बतौर पाकिस्तान और सऊदी अरब के, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के, वो हमारे नहीं है। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा और बहुत हमें उस समझें कि उस हिसाब की एक्सपर्टीज़ चाहिए उनके लेवल पे जाने। सऊदी अरेबिया रियाद में एक अरब इस्लामी समिट करवाया गया, जिसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी इनवाइट किया गया। इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि तमाम इस्लामिक और अरब लीडर्स जो हैं वो ये तय करें कि उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से प्रेशराइज करना है ताकि गज़ा में होने वाले जुल्म और बर्बरियत को रोका जा सके और वहाँ पे जंग बंदी करवाई जा सके। इस मीटिंग में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी स्पीच की, लेकिन इस मीटिंग की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसमें देखा जा सकता है कि तमाम इस्लामिक और अरब ममालिक के जो लीडर हैं वो पहली लाइन में खड़े हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पीछे खड़ा कर दिया गया है। और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज ये तस्वीर हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनकी राय, तो ये चलिए हमारे साथ। जो इसराइल के अंदर हो रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों को मार रहे हैं, तो इसके ऊपर तो जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए ये मुसलमान सारे इकट्ठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जो जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है? अगर हमें मुस्लिम दुनिया में इज्जत नहीं मिल रही तो बाकी दुनिया ने हमें क्या इज्जत देनी है? पाकिस्तान का जी बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है। ये 2 साल से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं और आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ हमारी भेज देते हैं। कभी ये मोटरवे बेच रहे हैं, कभी PIA बेच रहे हैं और कह रहे हैं जी मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। इसका ये चीज़ें बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तरक्की आ रही है। तो इस तरह कौन सी तरक्की आती है? हर चीज़ महंगाई वहीं पे खड़ी है। जो पेट्रोल था वो 150 पे खान साहब छोड़ के गए थे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए हैं, पहले भी साल एक हुकूमत कर गए हैं, अभी तक भी इनको 7-8 माह हो चुके हैं। तो अब तक वहीं पे ही जो चीज़ें बढ़ गई हैं वो कम नहीं हो रही हैं। और इमरान खान साहब का ये था कि कोई चीज़ बेचते तो नहीं थे ना वो अपने मुल्क की, ये सब कुछ बेची भी जा रहे हैं और कहीं तरक्की आ रही है। मुझे तो इस तरह की तरक्की की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। सर, आप ये देखिए कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है। यकीन करें ये तशवीर सोशल मीडिया पे हमारे लिए बाइस से इंसल्ट बन रही है।
कभी आप मांगने जाते हैं सऊदी अरब से, कभी आप यूएई से, कभी चाइना से, और कभी आईएमएफ के पाँव पकड़े होते हैं, तो फिर क्या इज्जत बनेगी आपकी? अपने पाँव पे तो आप खड़े नहीं हो रहे हैं। ये जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो कह रहे थे जी बड़ी स्पीड से काम करता है ये बंदा, ये बड़ी स्पीड। क्या कर लिया? 2 साल तो हो गया, क्या कर लिया इसने? वो महंगाई हर चीज़ तो बढ़ा दी है। सिर्फ एक किसान को इसने डंडा दिया है और उसकी जो फसलें हैं उसका रेट कम किया है, और उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया इसने कि खाद को लेके नीचे आता और उसके बाद स्प्रेज को नीचे लेके आता और फिर उस जिन्स का रेट कम करता नहीं, उसको गले से पकड़ा हुआ है और उसको दबाई जा रहा है, उसकी गिच्ची को ना मरोड़े जा रहा है, और इसने कुछ भी नहीं किया है। सर, हमें आपको नहीं लगता कि हमें मुस्लिम दुनिया के साथ बना कर रखनी चाहिए? और हमें ये लगता था कि शायद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हमारे लिए कश्मीर के मामले पर स्टैंड लेगा। उन्होंने हमारे साथ क्या स्टैंड लेना है, उन्होंने तो हमें ही पीछे स्टैंड कर दिया है। नहीं, इंशाल्लाह जी वो हमारे साथ कश्मीर के मसले पर बिल्कुल स्टैंड करेंगे, लेकिन हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। जो हम रोज़ भीख मांगते हैं ना, इसको हमें बदलना होगा और अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। सर, ऐसा ये भीख मांगने वालों की, बार बार पैसे मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। और वो आप हमारे सामने देख लें कि हमारे इन सियासतदानों ने ना अपनी इज्जत छोड़ी है, ना हमारी इज्जत छोड़ी है। जी बिल्कुल जी, कोई काम ही नहीं किया। पहले नवाज शरीफ साहब थे, वो काफ़ी देर पाकिस्तान में हुकूमत करके चले गए हैं। अब ये शहबाज शरीफ आ गए हैं, इसके बाद अब मरियम नवाज तैयार हो रही है। मतलब कि ये नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है, पर नहीं, मुझे तो कोई तरक्की अभी तक नज़र नहीं है। सिर्फ ये मोटरवे बनाई है और ये जो चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ काम किए हैं लेकिन उससे ज़्यादा शोर ज़्यादा है इनका, काम बहुत कम किए हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के स्टार्टअप्स के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें इंडिया से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उन्हें इंडिया पे ट्रस्ट है। लेकिन वो पाकिस्तान में ना तो आने को तैयार है, ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार है। नहीं, पाकिस्तान में आ रही हैं। रामको आई है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की। ये रामको पाकिस्तान में आ गई है। ये लिबर्टी में उनका पहला पेट्रोल पंप चल रहा है। अच्छा। तो आ रहे हैं, थोड़ा बहुत इत्मीनान है, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का के पैसे अपने भी बाहर पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के। तो वो कह रहे हैं पहले अपने तो पैसे लेके आओ ना अंदर, तो फिर वो हम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? जो भी ये जो तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई है, इस पर आपकी क्या राय है एज अ पाकिस्तानी? इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद हम सबसे पीछे खड़े हैं, हालांकि हमें सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। तो इसमें बहुत शर्मिंदगी की बात है। ये जो ये समिट हुआ है इससे बड़ा जाहिर हो गया है, सामने आ गया है, एक पिक्चर बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की जो एक फॉरेन वैल्यू है तो वो सबको बड़ी क्लियर हो गई है कि ये कहते हैं कि जहाँ पे सारे एक इस्लामिक ब्लॉक की बात की जा रही है, जहाँ पे सऊदी अरब रियाज में सारे बैठ के सारे इस्लामिक लीडर्स बैठे हैं और इस्लामिक ब्लॉक पूरा बैठा हुआ है कि जो गाज़ा में जो किलिंग हो रही है सारी, उसको रोका जाए, उसको किस तरीके से मतलब रोक दिया जाए। तो जैसे उस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी और वो सारा हो रहा था, सारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे वो सामने थे और जो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब वो पीछे थे। तो इससे बड़ा एक वाज़ेह एक तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पर कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। पाकिस्तान अगर एक बात की भी जाएगी तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें जितना भी इस्लामिक ब्लॉक है उसमें पाकिस्तान की भी एक है स्टैंडिंग है, मतलब पावर है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। लेकिन जो एक वैल्यू है बात की वो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये खुद मुल्क बहुत पीछे है, इनको खुद बहुत ज़्यादा अभी तरक्की की ज़रूरत है। हम सऊदी अरब के मुकाबले में तो नहीं है कि हम बोलेंगे हम पहली सफ़ में सबके साथ खड़े हों, लेकिन मतलब इसको अगर एक पॉजिटिव वे में भी ले, एक दूसरी तरीके से भी सोचा जाए तो हो सकता है किसी और वजह की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको पीछे कर दिया गया और फ्रंट पे दूसरे लीडर। यही वो इस्लामी ममालिक हैं जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मिलते हैं तो उनका वार्म वेलकम करते हैं, उन्हें हाथ मिलाते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं। यूएई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है उनके निसाब में गीता और रामायण ऐड कर दी गई है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें पिछली सफ़ में जो है वो धकेल दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंडिया की क्या रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है, और ख़ासकर अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो देखें हर कंट्री का पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉरेन फोरम पे आप इंटरनेशनल फोरम पे देखें तो हर जो कंट्री है उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। अब सऊदी अरब के साथ हमारा देखें, हम समझते थे एक टाइम पे, अभी तो खैर आवाम को भी शऊर आ गया, तो एक टाइम पे सोचते थे सऊदी अरब बड़ा अच्छी बेहतरीन बहुत अच्छी एक कंट्री है और वो सारी बात करिए। लेकिन देखें जो उनके किंग हैं उन्होंने अभी भी इंटरनेशनल फोरम पे कहीं ये बात नहीं की हुई कि गाज़ा में जो किलिंग्स हो रही हैं उनको रोका जाए, ठीक है।
क्योंकि टू फेस्ड है ना, हर बंदा एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है अपनी उस पोजीशन में। तो ये इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये बात की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि हर मुल्क अपने बारे में अपना समझे कि एक पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। और जो आपने बात की है मोदी साहब की, मोदी साहब देखें बतौर पाकिस्तान और सऊदी अरब के, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के, वो हमारे नहीं है। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा और बहुत हमें उस समझें कि उस हिसाब की एक्सपर्टीज चाहिए उनके लेवल पे जाने देखिए ना, इसीलिए तो सऊदी अरेबिया भाग भाग के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया के स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने आज तक उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको फ़ायदा हो, बल्कि उन्हें पता है कि भाई इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इनको 3-4 अरब देकर कभी भी बुला सकते हैं और ये मुंह उठा के आ जाएंगे। हमने अपनी वैल्यूज़ खुद नहीं बनाई ना। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं वो डील्स करके आते हैं, वो अपने जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशंस, उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जब भी हमने देखा है वो किसी भी मुल्क के विजिट पर गए हैं, वो कभी कोई डील किए बगैर वापस नहीं आए हैं। अभी अता तारड़ साहब ने चंद दिन पहले एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी अब आरामको आ गया है और अब अलबैक आ रहा है और जो सऊदी अरब काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। लेकिन ये बातें तो हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं, सिर्फ हो ही रही होती हैं कि जी अब इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, अब ये चीज़ आ रही है, वो चीज़ आ रही है, लेकिन ऐसा फिजिकली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो हमारे जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, ये सिर्फ अभी सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं और सिर्फ अपने समझे कि इज़हार ख्याल कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं हो रहा। सर अब आप देखिए, आप इस पिक्चर से ही अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने पहली सफ में उन लोगों को खड़ा किया है जो उनके लिए इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। उन्हें पता है कि यार ये हमारे साथ खड़े होने के काबिल हैं, जो नहीं उनके साथ खड़े होने के काबिल थे उन्होंने पीछे फेंक दिया। देखें, साथ खड़े होने के लिए काबिलियत लानी पड़ेगी, इनको समझना चाहिए, अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। XYZ फॉर सो एवर रीजंस उनको पीछे खड़ा किया गया, वो आगे नहीं आए, लेकिन कम से कम उन्हें ख्याल करना चाहिए कि वो इतने केपेबल हों कि उन्हें फ्रंट पे लाया जाए और इस्लामिक ब्लॉक में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पहचान सामने लाई जाए। सर अल्लाह करे इन्हें अक्ल आए और ये अक्ल के नाखून ले, इन्हें शर्म आए और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का जो नाम है वो रोशन करें और हम भी ऐसी हरकतें करें, ऐसे काम करें जिसकी वजह से हमारा भी जो है वक़ार बढ़े। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, वक्त लगता है और मेहनत लगती है अपना एक स्टैंड और अपना एक से बनाने के लिए। ठीक है, जो सर देखिए जो इंडिया ने बनाया है वो डिज़र्व भी करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही देखें, क्योंकि आवाम के अंदर यूनिटी है। ठीक है, हमारे अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है हमारी, क्योंकि हर बंदे ने वोट करना है अपने इलाके के बंदे को, अपने ज़ात के बंदे को, अपने मज़हब के बंदे को। इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से जमहूरियत नहीं है। जब ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन ख़त्म होगी, उसकी वजह से डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगी, उसके बाद जाके हम कुछ सोच सकेंगे कि हमने इंटरनेशनल फोरम पे जाना है, क्या बात करनी है, किस हिसाब से करनी है, अब इस्लामिक ब्लॉक की बात करनी है। अभी तो सिर्फ और ये समझे कि हवा में बातें हो रही हैं, लेकिन ये वक्त लगेगा बहुत ज़्यादा। आई थिंक ही ऑनेस्टली डिजर्व दिस। ऑन स्टैंस ऑफ गज़ा पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी क्लियरली है। जितनी भी मुस्लिम ममालिक थे, ठीक है, उनके हिसाब से आप अपनी पोजीशन देखें। टर्की ने मना कर दिया कि हम यूएस को कोई अपनी बेस नहीं देंगे। ईरान वाज द ओनली वन जिसने सारे ममालिक के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़, पाकिस्तान ने कोई डिफरेंट चीज़ ऑफर की है? नहीं। सो कंपेयर टू योर पोजीशन राइट नाउ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर, आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए अपनी रिस्पेक्ट का जो आपको इस टाइम पे मिल रही है। पाकिस्तान नीड्स टू इम्प्रूव हिज स्टैंस, अपनी कंडीशंस अनलेस एंड अनटिल वो नहीं करता, आई डोंट थिंक हमें कहीं जाके रिस्पेक्ट मिलेगी। दैट्स इट। सर देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि गज़ा पर पाकिस्तान का क्या स्टांस है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेशक गज़ा के ऊपर कोई स्टांस नहीं ले रही, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि उन्हें अथॉरिटी दी जाए, वो जाकर अपनी जानों के नजराने देने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त के, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ख़ासकर इस्लामिक कम्युनिटी में, पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। पाकिस्तान ने अपनी रिस्पेक्ट अपनी हरकतों की वजह से लूज़ की है, नथिंग एल्स, राइट। एक कंट्री क्या सोचती है और
गवर्नमेंट क्या सोचती है, दोज आर टू थिंग्स दैट डिफर, राइट। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी हूँ, आई बिलीव कि मुझे जाना चाहिए गज़ा, आई शुड बी द वन दैट शुड बी मार्टर्ड ओवर देयर। लेकिन मेरी गवर्नमेंट अगर मुझे अलाउड नहीं करती तो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाएगा, दुनिया मेरी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखेगी। दिस इज़ वेयर आई थिंक पाकिस्तान लैक्स हिज पोजीशन। सर अगर हम बात करें तो यही मुस्लिम ममालिक है जो इंडिया और इंडियंस को हाथों हाथ लेते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो वहाँ इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है। हम यूएई की बात करें तो वहाँ पे भी इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है। और सऊदी अरेबिया के अंदर आप देखें कि वहाँ के स्टूडेंट को जो है वो गीता पढ़ाई जा रही है, रामायण पढ़ा जा रही है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को जो है वो उनके हवाले से टीच किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान को लेकर या पाकिस्तान के मुसलमानों को लेकर दुनिया के नज़रियात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कोई हमें ना तो वीज़ा दे रहा है, ना ही कोई नौकरी दे रहा है। देखिए, कल्चरल एक्सचेंज इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट। कल्चरल एक्सचेंज में कोई बुरी चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट शेयर करते हैं, डिप्लोमेट्स इधर उधर होते हैं, दे शेयर देयर कल्चर, दिस इज़ नॉर्मल। पाकिस्तान अगर नहीं अलाउड, सो पाकिस्तान को इससे एक रिव्यू लेना चाहिए कि हम किधर खड़े हैं। तो राइट, अगर हमारा स्टांस इस तरह का रहेगा, हमारी पोजीशन इस तरह की रहेगी, हम यूएस के सामने स्लेव्स बन के पूरी ज़िंदगी रहेंगे, तो फिर हमारा हाउ कैन वी इवन थिंक अबाउट कि हमारी पोजीशन इंप्रूव होने वाली है। So, अभी तो आप देखें ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही इलेक्शन जीते हैं, पाकिस्तान में खुशी का समा पाया जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हम जो कहते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, तो गुलामी से हमें निजात मिल जाएगी। फर्स्टली दिस इज़ एविडेंट कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पे हम बिलीव कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। दिस इज़ एन परफेक्ट एग्जांपल कि आप स्लेव्स हो उनके, राइट। अगर आपके माइंड सेट ही कहीं और होता तो आप इस स्लेवरी की तरफ जाते ही ना। सेकेंडली, डोनाल्ड ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट बना है, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान आई थिंक इज गोइंग टू बी द लीस्ट ऑफ हिज वरीज राइट नाउ। what he is to do is what he is will focus on is probably his own country। तो पाकिस्तान ने अगर कुछ करना है, that has to be on their own ground rather than बाहर हमेशा फॉरेन हेल्प सीख करने की जगह। सर ये देखें कि अगर अरब ममालिक में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, तो फिर दूसरी दुनिया से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? I think उम्मा is a fancy word right now. No one believes in the concept of उम्मा anymore. इस दुनिया में एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल, राइट। जिसको जिससे फ़ायदा मिलता है बंदा उसकी तरफ जाता है। सो ये बिलीव करना कि मुस्लिम्स एग्जिस्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू गेट हेल्प ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, ये चीज़ ख़त्म हो गई हुई है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग क्रिएटिव then that has to be on your own grounds, you have to do something on your own। इस चीज़ से पाकिस्तानी को अपनी एजुकेशन माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। दुनिया इवॉल्व कर रही है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम 20 साल पुराना है, हमारी एक एक चीज़ अंग्रेज़ों से ली गई 20-30 साल पुरानी है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज, आई थिंक यू शुड अपग्रेड योर माइंडसेट फर्स्ट। सर हम अपने एजुकेशन के मेयार को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये डालेंगे कि हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप देखें, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो बच्चों को अपने ये नहीं बताते कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बल्कि उन्हें ये पढ़ाते हैं, ये सिखाते हैं कि आपने अमेरिका और चाइना की इकॉनमी को कैसे बीट करना है। लेकिन हम आज भी उन्हें वही बता रहे हैं कि हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए थे। आई थिंक जो पास्ट में चीज़ें रह गई हैं, देर जस्ट एन एग्जाम्पल टू लर्न फ्राम। वो चीज़ें नहीं है कि आज हम उनको चिपका के उन्हीं के साथ लगे रहें। अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बेशक जितना मर्जी पुराना है, आई थिंक देर आर मैनी वेबसाइट्स अवेलेबल जिनके ऊपर आप लेट्स से फॉरेन मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ लिटरली अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड यूर जस्ट वन टैप अवे, राइट। इसको अगर हम ठीक तरह इस्तेमाल कर लेंगे रादर देन सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर फजूल चीज़ें देखना, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू प्रॉब्ली एक्ट इन द बेस्ट वे पॉसिबल फॉर अ नेशन। सर आपको नहीं लगता कि हमें इस्लामी दुनिया के साथ साथ इंडिया के साथ भी बना कर रखनी चाहिए? As I said before, Islami dunya is now a fancy word, right? Everything is political. So, on basis of your political background, I think India, being your neighbor, is very important कि आप उनके साथ बना के रखें. If not, this is going to be the source of future conflicts, and future conflicts all mean war, and war never bring positive benefits.